संबंध। जन्म की दिव्यता का वर्णन तो हो गया, अब कर्मों की दिव्यता क्या होती है, इस विषय का 11वें श्लोक में आरंभ करते हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् मामवात्मानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थसार्वतः। हे पितामह, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुकरण करते हैं। व्याख्या। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। भक्त भगवान के जिस भाव से, इस संबंध से, जिस प्रकार से शरण लेता हो, भगवान भी उसे उसी भाव से, उसी संबंध से, उसी प्रकार से आश्रय देते हैं। जैसे भक्त भगवान को अपना गुरु मानता हो तो वे श्रेष्ठ गुरु बन जाते हैं, शिष्य मानता है तो वो श्रेष्ठ शिष्य बन जाते हैं, माता पिता मानता है तो वे श्रेष्ठ माता पिता बन जाते हैं, पुत्र मानता है तो वे श्रेष्ठ पुत्र बन जाते हैं, भाई मानता है तो वे श्रेष्ठ भाई बन जाते हैं, सखा मानता है तो वे श्रेष्ठ सखा बन जाते हैं, नौकर मानता है तो वे श्रेष्ठ नौकर बन जाते हैं। भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है तो भगवान भी भक्त के बिना व्याकुल हो जाते हैं। अर्जुन का भगवान श्री कृष्ण के प्रति सखा भाव था तथा वे उन्हें अपना सारथी बनाना चाहते थे, अतः भगवान सखा भाव से उनके सारथी बन गए। विश्वामित्र ऋषि ने भगवान श्री राम को अपना शिष्य मान लिया तो भगवान उनके शिष्य बन गए। इस प्रकार भक्तों के श्रद्धा भाव के अनुसार भगवान का वैसा ही बनने का स्वभाव है। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान भी अपने ही बनाए हुए साधारण मनुष्यों के भावों के अनुसार बर्ताव करते हैं। यह उनकी कितनी विलक्षण उदारता, दयालुता और अपनापन है। भगवान विशेष रूप के भक्तों के लिए ही अवतार लेते हैं, ऐसा प्रस्तुत प्रकरण से सिद्ध होता है। भक्त लोग जिस भाव से, जिस रूप में भगवान की सेवा करना चाहते हैं, भगवान को उनके लिए उसी रूप में आना पड़ता है। जैसे उपनिषद में आया है, एकाकी न रमते, अकेले भगवान का मन नहीं लगा, तो वे ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट होकर खेल खेलने लगे। ऐसे ही जब भक्तों के मन में भगवान के साथ खेल खेलने की इच्छा हो जाती है, तब भगवान उनके साथ खेल खेलने के लिए, लीला करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। भक्त भगवान के बिना नहीं रह सकता तो भगवान भी भक्त के बिना नहीं रह सकते। यहाँ आए यथा और तथा, इन प्रकार वाचक पदों का अभिप्राय संबंध, भाव और लगन से है। भक्त और भगवान का प्रकार एक सा होने पर भी इनमें एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि भगवान भक्त की चाल से नहीं चलते, प्रत्युत अपने चाल से, यानी अपनी शक्ति से चलते हैं। नैया दोष बात में नहीं राम में दोष, वन चाले एक पावड़ो हरि चाय में सौ कोस। भगवान सर्वत्र विद्यमान, सर्व समर्थ, सर्वज्ञ, परम सुहृद और सत्य संकल्प है। भक्त को केवल अपनी पूरी शक्ति लगा देनी है, फिर भगवान भी अपनी पूरी शक्ति से उसे प्राप्त हो जाते हैं।
भगवत प्राप्ति में बाबा हाथक स्वयं लगाता हूँ, क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए वह समझ, सामग्री, समय और सामर्थ्य को अपनी मांग पर उन्हें पूरा नहीं लगाता, प्रत्युत अपने पास बचाकर रख लेता है। यदि वह उन्हें अपने न मानकर उन्हें पूरा लगा दे तो उसे शीघ्र ही भगवत प्राप्ति हो जाती है, कारण कि यह समझ, सामग्री आदि उसकी अपनी नहीं है, प्रत्युत भगवान से मिली है, भगवान की है, अतः इन्हें अपनी मानना ही बाधा है। साधक स्वयं भी भगवान का ही अंश है, उसने खुद अपने को भगवान से अलग माना है, भगवान ने नहीं। भक्ति, प्रेम, कर्मजन्य अर्थात किसी साधन विषय का फल नहीं है। भगवान के सर्वथा शरण होने वाले को भक्ति स्वतः प्राप्त होती है। दास्य, सत्य, वात्सल्य, माधुर्य आदि भावों में सबसे श्रेष्ठ शरणागति का भाव है। यहाँ भगवान मानव इस बात को कह रहे हैं कि तुम अपना सब कुछ मुझे दे दोगे तो मैं भी अपना सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, और तुम अपने आप को मुझे दे दोगे तो मैं भी अपने आप को तुम्हें दे दूंगा। भगवत प्राप्ति का कितना सरल और सस्ता प्रदान। अपने आप को भगवत चरणों में समर्पित करने के बाद भगवान भक्त की पुरानी त्रुटियों को याद तक नहीं करते, वे तो वर्तमान में सात्विक के हृदय का दुर्भाव भाव देखते हैं। वह तीनों प्रभु चेत शोक की कर तो सुरती तो बारहिए की। इस 11वें श्लोक में द्वैत, अद्वैत, सगुण, निर्गुण, सायुज्य, सामित्य आदि शास्त्रीय विषय का वर्णन नहीं है, प्रत्युत भगवान से अपने तुम का ही वर्णन है। जैसे 9वें श्लोक में भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानने से भगवत प्राप्ति होने का वर्णन है। केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का ही हूँ, दूसरा कोई भी मेरा नहीं है और वो किसी का भी नहीं हूँ। इस प्रकार भगवान में अपनापन करने से उनकी प्राप्ति शीघ्र एवं सुगमता से हो जाती है। अतः साधक को केवल भगवान में ही अपनापन मान लेना चाहिए, जो वास्तव में है, चाहे समझ में आए अथवा न आए। मान लेने पर जब संसार के झूठे संबंध भी सच्चे प्रतीत होने लगते हैं, फिर जो भगवान का सदैव ही सच्चा संबंध हो वह अनुभव में क्यों नहीं आएगा, और पाप अवश्य आएगा। यहाँ शंका होती है कि जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करते हैं, भगवान भी उनसे उसी भाव से बर्ताव करते हैं, तो फिर यदि कोई भगवान को द्वेष, वैव आदि के भाव से स्वीकार करेगा तो क्या भगवान भी उससे उसी द्वेष आदि के भाव से बर्ताव करेंगे? इसका समाधान है कि यहाँ प्रपद्यन्ते पद से भगवान की प्रपत्ति अर्थात शरणागति का ही विषय है, उनसे द्वेष, वैर आदि का विषय नहीं। अतः यहाँ इस विषय में शंका ही नहीं उठ सकती। फिर भी इसका थोड़ा विचार करें तो भगवान को स्वीकार करने का तात्पर्य है कल्याण करना। जो भगवान को जिस भाव से स्वीकार करता है, भगवान भी उससे वैसा ही आचरण करके अंत में उसका कल्याण ही करते हैं। इस पर एक टिप्पणी है, यथा भक्त्येश्वरे मना आवेश्य तदभं हित्वा भावस्तोति गतिं गता।
अनेक मनुष्य काम से, द्वेष से, भय से और स्नेह से अपने मन को भगवान में लगाकर एवं अपने सारे पाप धोकर वैसे ही भगवान को प्राप्त हुए हैं, जैसे भक्त भक्ति की। भगवान प्राणी मात्र के पवन सुरी हैं, इसलिए जिसका जिसमें हित होता हो भगवान उसके लिए वैसा ही प्रबंध कर देते हैं। वैर द्वेष रखने वालों का भी जिससे कल्याण हो जाए वैसा ही भगवान करते हैं। वैर द्वेष रखने वाले भगवान का विवाह ही क्या कर लेंगे। अंगद जी को रावण की सभा में भेजते समय भगवान श्री राम कहते हैं कि वही बात कहना जिससे हमारा काम भी हो और रावण का हित भी हो। काजू हमार तातु हित होई। भगवान की सुहृदता की तो बात ही क्या, भक्त भी समस्त प्राणियों के सुहृद होते हैं। सुहृदा सर्वदेहि नाम। जब भक्तों से भी किसी का किंचन मात्र भी अहित नहीं होता, तब भगवान से किसी का अहित हो ही कैसे सकता है। भगवान से किसी प्रकार का भी संबंध जोड़ा जाए वह कल्याण करने वाला ही होता है, क्योंकि भगवान परम दयालु, परम सुहृद और चिन्मय हैं। जैसे गंगा में स्नान वैशाख मास में किया जाए अथवा माघ मास में, दोनों का ही महात्म्य समान है, परंतु वैशाख के स्नान में जैसी प्रसन्नता होती हो वैसी प्रसन्नता माघ के स्नान में नहीं होती। इसी प्रकार भक्ति प्रेम पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को जैसा आनंद होता हो वैसा आनंद वैर द्वेष पूर्वक भगवान से संबंध जोड़ने वालों को नहीं होता। मम वर्तमान वर्तन के मनुष्य पार्थ सर्वतः। एक पुरुष जैसा आचरण करता हो दूसरे लोग भी उसी के अनुसार आचरण करने लग जाते हैं। भगवान सबसे श्रेष्ठ हैं, सर्वोपरि हैं, इसलिए सभी लोग उनके मार्ग का अनुसरण करते हैं। तीसरे अध्याय में 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में भी यही बात उपरीत पदों से ही कही गई है। साधक भगवान के साथ जिस प्रकार का संबंध मानता है भगवान उसके साथ वैसा ही संबंध मानने के लिए तैयार रहते हैं। महाराज दशरथ जी भगवान श्री राम को पुत्र भाव से स्वीकार करते हैं, तो भगवान उनके कक्षीय पुत्र बन जाते हैं और सामर्थ्यवान होकर भी पिता दशरथ जी के वचनों को टालने में अपने को असमर्थ मानते हैं। अहम हे वचनाद्राज्य पतेयमपि पावते भक्तोऽम्बिकां तुक्ष्णं अपेयमपि तार्णवे। भगवान श्री राम कहते हैं, मैं महाराज पिताजी के कहने पर आग में भी प्रवेश कर सकता हूँ, कृष्ण विष का भी भक्षण कर सकता हूँ और समुद्र में भी कूद सकता हूँ। इस प्रकार के आचरणों से भगवान यह रहस्य प्रकट करते हैं कि यदि तुम्हारी संसार में किसी के साथ संबंध की नाते उत्प्रीता हो तो वही संबंध तुम मेरे साथ कर लो। जैसे माता में प्रियता हो तो मेरे को अपनी माता मान लो, पिता में प्रियता हो तो मेरे को अपना पिता मान लो, पुत्र में प्रियता हो तो मेरे को अपना पुत्र मान लो आदि। ऐसा मानने पर मेरी में वास्तविक प्रियता हो जाएगी और मेरी प्राप्ति सुगमता पूर्वक हो जाएगी। दूसरी बात, भगवान अपने आचरणों से यह शिक्षा देते हैं
कि इस प्रकार मेरे पास जो जैसा संबंध मानता हो उसके लिए मैं भी वैसा ही बन जाता हूँ। उसी प्रकार तुम्हारे साथ जो जैसा संबंध मानता है तुम भी उसके लिए वैसे ही बन जाओ। जैसे माता पिता के लिए तुम सुपुत्र बन जाओ, पत्नी के लिए तुम सुयोग्य पति बन जाओ, बहन के लिए तुम सिर्फ भाई बन जाओ आदि। परंतु बदले में उनसे कुछ चाहो मत। जैसे कुछ लेने की इच्छा से माता पिता को अपने न मानकर केवल सेवा करने के लिए ही उन्हें अपनी मानो। ऐसा मानना ही भगवान के मार्ग का अनुसरण करना हो। अभिमान रहित होकर निस्वार्थ भाव से दूसरे की सेवा करने से शीघ्र ही दूसरे की ममता छूट कर भगवान में स्थिर हो जाएगा। इससे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। विशेष बात, अहंकार रहित होकर निस्वार्थ भाव से कहीं भी प्रेम किया जाए तो वह प्रेम स्वतः प्रेम भगवान की तरफ चला जाता है। कारण कि अपना अहंकार और स्वार्थ ही भगवत प्रेम में बाधा लगाता हो। इन दोनों के कारण मनुष्य का प्रेम भाव सीमित हो जाता है और इनका त्याग करने पर उसका प्रेम भाव व्यापक हो जाता है। प्रेम भाव व्यापक होने पर उसके माने हुए सभी बनावटी संबंध मिट जाते हैं और भगवान का स्वाभाविक नित्य संबंध जागृत हो जाता है। जीव मात्र का परमात्मा के साथ स्वतः नित्य संबंध हो, परंतु जब तक जीव इस संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा संबंध जोड़ लेता हो तब तक वह जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है। उसका यह बंधन दो ओर से होता है। एक तो वह भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को पहचानता नहीं और दूसरा जिसके साथ वास्तव में अपना संबंध हो नहीं उसके संबंध को नित्य मान लेता हो। जब जीव ये यथा माम प्रपद्यन्ते के अनुसार अपना संबंध केवल भगवान से मान लेता हो अर्थात पहचान लेता हो तब उसे भगवान को अपने नित्य संबंध का अनुभव हो जाता हो। भगवान के नित्य संबंध को पहचानना ही भगवान के शरण होना हो। शरण होने पर भक्त निश्चिंत, निर्भय, निश्लोक और निशंक हो जाता है। फिर उसके द्वारा भगवान की आज्ञा के विरुद्ध कोई क्रिया कैसे हो सकती है। उसकी संपूर्ण क्रियाएं भगवान के आज्ञा अनुसार ही होती है। मम वर्तमान वर्तन्ते। परिशिष्ट भाव। यद्यपि यह संसार साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, तथापि जो इसको जिस रूप से देखता है भगवान भी उसके लिए उसी रूप से प्रकट हो जाते हैं। हम अपने को शरीर मानकर अपने लिए वस्तुओं की आवश्यकता मानते हैं और उनकी इच्छा करते हैं, तो भगवान भी उन वस्तुओं के रूप में हमारे सामने आते हैं। हम असत में स्थित होकर देखते हैं तो भगवान भी असत रूप से ही दिखते हैं। जैसे बालक खिलौना चाहता है तो पिता रुपए खर्च करके भी उसको खिलौना लाकर देता है। ऐसा ही हम जो चाहते हैं परम दयालु भगवान स्वयं सदा सत स्वरूप रहते हुए भी उसी रूप से हमारे सामने आते हैं। अगर हम भोगों को न चाहें तो भगवान को भोग रूप से क्यों आना पड़े, बनावटी रूप क्यों धारण करना पड़े। भगवान के स्वभाव में यथा तथा होते हुए भी
जीव पर उनकी बड़ी भारी कृपा है, क्योंकि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। अभिमान के सिवाय जीव में और क्या सामर्थ्य है। फिर भी जीव का भगवान में आकर्षण होता है, तो भगवान का भी जीव में आकर्षण होता है। जैसे विदुरानी जी अपने आप को भूल गईं, तो भगवान भी अपने आप को भूल गए और केले के छिलके खाने लगे तथा उसी में आनंद लेने लगे। भगवान के स्वभाव में यथा तथा केवल क्रिया में है, भाव में नहीं। भगवान का आस्तिक से आस्तिक व्यक्ति के प्रति जो स्नेह है, कृपा है, वैसा ही स्नेह कृपा नास्तिक से नास्तिक व्यक्ति के प्रति भी है। इसलिए भगवान के यथा तथा में स्वार्थ भाव नहीं है, प्रत्युत यह तो भगवान की महत्ता है कि कहाँ जीव और कहाँ भगवान। फिर भी वे जीव को अपना मित्र बनाते हैं और उसको अपने समान दर्जा देते हैं। भगवान अपने में बड़प्पन का भाव नहीं रखते, यह उनकी महत्ता है।